अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरों में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। कैलिफोर्निया में मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर नाजिबा कलमात लिखे गए। हिंदुस्तान ने की सख्त मजम्मत, हाथियों को कड़ी सजा देने का किया मुतालिबा। बीजेपी ने एक बार फिर आवाम को धोखा दिया है, आतिशी का इल्जाम। कहा, दिल्ली की खवातीन को 2,500 रुपए देने का मोदी का वादा महज एक जुमला था। महिला कांग्रेस कल करेगी पार्लियामेंट का घेराव, खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ देने का किया मुतालिबा। नायब सरजमहूरिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई, एम्स में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म और सरकर्दा बीजेपी कायदीन ने की इयादत। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। हिंदुस्तान ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की सख्त मजम्मत की है और अमेरिकी इंतजामिया से मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने और इबादतगाहों की हिफाजत की अपील की है। इस वाक़े के बारे में मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की खबरें देखी हैं। हम इस तरह की घिनौनी हरकतों की शदीद मजम्मत करते हैं। हम मुकामी कानून नाफिज करने वाले अफसरान से अपील करते हैं कि उन कार्रवाइयों के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इबादतगाहों के मुनासिब हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कैलिफोर्निया में हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिरों में से एक श्री स्वामीनारायण मंदिर को हफ्ते की रात निशाना बनाया गया, जिसकी दीवारों पर हिंद मुखालिफ नारे तहरीर थे। इस वाक़े के बाद मंदिर का इंतज़ाम करने वाली BAPS ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस बार चिनो हिल्स कैलिफोर्निया में एक और मंदिर की बेहरमती के खिलाफ हिंदू बरादरी नफरत के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। चिनो हिल्स और जनूबी कैलिफोर्निया के कम्युनिटी के साथ मिलकर हम नफरत कभी जड़ पकड़ने नहीं देंगे। इसमें मज़ीद कहा गया है कि हमारी मुश्तरका इंसानियत और अक़ीदा इस बात को यकीनी बनाएगा कि अमन और हमआहंगी कायम रहे। मुख्तलिफ हिंदू साधों ने इस वाक़े की मजम्मत की है। ये कायराना करते हैं जहाँ पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है, अच्छा नहीं है। बहुत निंदनीय है, बहुत अपराध है, क्योंकि कैलिफोर्निया में स्वामी नारायण का जो मंदिर है, जो खालिस्तानी के लोग रविवार के दिन भव्य और दिव्य जो मंदिर था, प्राचीन हिंदू के आस्था से जुड़ा हुआ था स्वामी नारायण भगवान का मंदिर, वहां तोड़ा गया। ये बहुत निंदनीय है। साधु संत इस पे मांग कर रहे हैं कि जहां जहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं वहां वहां हमारे मंदिरों का निर्माण हो, क्योंकि ये खालिस्तानियों के जैसे लोग हमारे मंदिर को तोड़ते हैं और उस मंदिर के जगह पे वो कब्जा करते हैं और हमारे हिंदू से आस्था से खिलवाड़ करते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है, उस मंदिर को जो भी तोड़ता है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये भारत भूमि सनातनी भूमि था आदि प्राचीन से, और ये सनातन मंदिर है। तो ये सनातन मंदिर स्वामी नारायण भगवान का है। तो इस भूमि में, ये भारत में जब हमारे मठ मंदिर ही नहीं रहेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इसीलिए यहाँ होना चाहिए। निश्चित रूप से कैलिफोर्निया में जिस प्रकार से खालिस्तानियों के द्वारा जो है स्वामीनारायण मंदिर को तोड़ा गया है, वो अत्यंत निंदनीय और दुखद है। मैं इसकी जितना निंदा करूं उतना कम है। मैं वहां के सरकार से मांग करूंगा कि खालिस्तानियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और हमारे ही सनातन धर्म के जो है मठ मंदिरों को क्यों जो है विदेशों में तोड़ा जाता है, इस प्रकार से जो है बर्बरतापूर्वक जो है सनातन पर कुठाराघात करने वाले को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सनातन पर कुठाराघात करते रहोगे तो आगे आने वाले दिनों में विनष्ट हो जाओगे। अगर भगवान का अगर कोप आपके ऊपर हो गया तो आपके पूरे जलमूल से निर्मूल हो जाओगे। और कैलिफोर्निया के सरकार से मैं मांग करूंगा कि तत्काल उसके खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करे, उसको जेल भेजने का काम करे और मठ मंदिरों को संरक्षा करने का काम करे, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में भी सरकार भी वहां पर जो है बर्खास्त हो जाएगी। स्वामीनारायण छपिया के नज़दीक के हैं, उनके घर के हैं। इन खालिस्तानियों द्वारा जो स्वामीनारायण छपिया के मंदिर को तोड़फोड़ किया गया है,
यह बहुत ही दुखद घटना है, निंदनीय है। अभी इससे पहले हमारे देश के विदेश मंत्री के ऊपर भी खालिस्तानियों ने हमला किया था, तिरंगा फाड़ दिया था। तो हम तो निवेदन करते हैं कैलिफोर्निया सरकार से कि तत्काल इस पर कार्रवाई किया जाए और जिनको खालिस्तान बनाना हो वो खालिस्तान बनाने के लिए खालिस्तान चले जाएं, हिंदुस्तान रहने की आवश्यकता नहीं है। कैलिफोर्निया सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल एक्शन लिया जाए, उनको देश से निकाला किया जाए। और इसके पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विदेश राज्य मंत्री के ऊपर खालिस्तानियों ने हमला किया, तिरंगा झंडा फाड़ दिया है और आज वहां पर हमारे लक्ष्मीनारायण मंदिर को तोड़फोड़ किया है। निश्चित तौर से भारत के द्वारा भी एक्शन लिया जाए और तत्काल नरेंद्र मोदी इस पर एक्शन लें ताकि इन खालिस्तानियों को पूरे विश्व में रहने की जगह नहीं होना चाहिए। दिल्ली की बीजेपी हुकूमत ने हफ्ते को महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए काबीना की मीटिंग में 5,100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। मंसूबे के तहत गरीब खवातीन को हर महीने 2,500 रुपए की इमदादी रकम दी जाए। इसलिए कि बीजेपी के जरिए कमेटी तश्कील करने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। आप रहनुमा और दिल्ली असम्बली में अपोजिशन लीडर आतिशी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की खवातीन से वादा किया था कि 8 मार्च को 2,500 रुपए की पहली किस्त दे दी जाएगी, लेकिन इन्होंने रकम भी नहीं दी और मंसूबे के पैरामीटर भी जारी नहीं किए। आतिशी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने इस मामले पर 4 रुकनी कमेटी बनाई और सभी जानते हैं कि जब किसी चीज़ को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो इस पर गौर करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। ये पूरी तरह से साफ है कि मोदी जी की गारंटी एक जुमला निकली। कांग्रेस का खातून विंग पीर को अब पार्लियामेंट का घेराव करेगा ताकि लोकसभा और राज्यसभा में खवातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने वाले कानून को नाफिज करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। महिला कांग्रेसर अलका लांबा की क़यादत में पार्टी की खातून यूनिट इस प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। पार्टी की खातून कारकुनान जंतर मंतर पर जमा होंगी और सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए मार्च करेंगी। अलका लांबा ने हफ्ते को इस प्रोग्राम का ऐलान किया था और इन्होंने बड़ी तादाद में खातून कारकुनों से पीर की सुबह जंतर मंतर पहुंचने की अपील की है। इन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट और असम्बलियों ने खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने का बिल पास किया है, लेकिन हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं कर रही है। इसलिए हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट के घेराव करने का प्रोग्राम बनाया है। गुजरात में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस की अहमियत को उजागर करते हुए राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के नजरिए की सिताइश की और कहा कि महात्मा गांधी के नजरिए की बुनियाद पर ही ये मुल्क आज़ाद हुआ है और उनका नजरिया मोहब्बत और अदम तशद्दुद का था। राहुल गांधी ने कहा कि इस ज़माने में अंग्रेज़ों ने मुल्क में नफरत का माहौल पैदा किया है और आज के हुक्मरान भी अंग्रेज़ों की इसी शरंगेज़ी पॉलिसी को अपनाना चाहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था, हम सब जगह नेतृत्व को ढूंढ रहे थे। अंग्रेज हमारे सामने थे, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती थी, मगर हमारा कोई लीडर नहीं था। लीडर कहां से आया? लीडर साउथ अफ्रीका से आया। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। गांधी जी के बिना कांग्रेस पार्टी देश को आजादी नहीं दिलवा पाती और गुजरात के बिना गांधी जी नहीं होते। सीधी सी बात है। तो अगर हमें रास्ता दिखा
हमारे संगठन को रास्ता दिखा, हिंदुस्तान को रास्ता दिखा, तो गुजरात ने रास्ता दिखाया था। और उनके एक कदम पीछे आपने हमें सरदार पटेल दीजिए। तो हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, पांच जो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें से 2 गुजरात ने हमें दिए। गुजरात हमसे यही मांग रही है। गुजरात फंसा हुआ है, गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस सरजवान पवन खेड़ा ने मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी की पॉलिसियों के बाद मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है। इन्होंने ट्रंप के साथ मोदी के माहिदात पर भी तशवीश जाहिर की और कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मोदी हुकूमत अमेरिका के दबाव में ऐसे मुआहदे कर रही है जिससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा। नेपाल जैसा देश, वहां के निर्वासित जब लौट कर आते हैं तो बेड़ियों में जकड़े हुए नहीं होते। हम इतना बड़ा देश, इतना बड़ा बाजार, चलिए बाजार ही मान लें कुछ वक्त के लिए, बाजार की एक ताकत है, कंजम्पशन एक ताकत होती है, उसके बाद हम सरेंडर कर रहे हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, यह कैसे चल सकता है? जब ये प्रधानमंत्री बने थे, देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं, हम पर दहाड़ते हैं, बाहर जाते हैं मालूम पड़ जाता है ये तो मिट्टी का शेर है। तो ये मिट्टी का शेर देश का प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, देश ने चुना है, मान लेते हैं, लेकिन देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने का काम मिट्टी के शेर को हम नहीं दे सकते, ये हम नहीं करने देंगे। और ब्रिक्स का अपमान आपके सामने हुआ। दिक्कत क्या है? पूरे विश्व को समझ में आ गया और ये हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है। अरे साहब, ट्रंप मोदी जी से गले मिल रहे थे, वो तस्वीरें वायरल करो। उधर तो मोदी जी से ट्रंप गले मिल रहे हैं, इधर हमारी अर्थव्यवस्था का गला काट रहे हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री की छवि देश के आर्थिक हितों से बढ़कर अगर आप दिखाएंगे और देखेंगे तो यही होगा जो आज हो रहा है। आपकी छवि महत्वपूर्ण नहीं है, देश के हित महत्वपूर्ण है। कनाडा, मेक्सिको, ये लोग खुलकर बुलंद आवाज में ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनके खिलाफ टैरिफ्स का जो निर्णय है वो 1 महीना मुलतवी कर लेता है, पोस्टपोन कर लेता है। हम फोन उठा के क्या बात भी नहीं कर सकते? हाउडी क्या था वो, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार। इतने अच्छे आपके रिश्ते, आप दम भरते हैं उन रिश्तों का। आखिर कारण क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब पीयूष गोयल, ये लोग एक डर के, एक खौफ के साए में क्यों बात करते हैं जब अमेरिका से बात करते हैं? हिंदुस्तान के नायब सर जगदीप धनखड़ को सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में दाखिल कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत मुस्तहकम है और वो क्रिटिकल केयर यूनिट में ज़ेर निगरानी में हैं। ज़राए के मुताबिक 73 साला नायब सदर को इतवार की सुबह तकरीबन 2 बजे एम्स ले जाया गया, जहां कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के माहिरीन उनका मुआयना कर रहे हैं। एम्स के सीनियर डॉक्टर राजीव नारंग की क़यादत में माहिरीन की एक टीम उनके इलाज की निगरानी कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इब्तिदाई जाँच के बाद नायब सदर की हालत मुस्तहकम पाई गई है, ताहम उनकी मुकम्मल सेहतियाबी के लिए मज़ीद निगरानी की ज़रूरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एम्स जाकर नायब सदर की खैरियत दरियाफ़्त की और डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा, एम्स जाकर नायब सदर जमहूरिया
जगदीप धनखड़ की सेहत के बारे में मालूमात ली। मैं इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। नायब सदर की तबीयत नासाज होने की इत्तला मिलते ही मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया और भारतीय जनता पार्टी के सदर JP नड्डा भी एम्स पहुंचे और डॉक्टरों से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक नायब सदर को सीने में तकलीफ महसूस होने के बाद फौरी अस्पताल में ले जाने का फैसला किया गया ताकि किसी भी मुमकिन पेचीदगी से बचाया जा सके। जयपुर में गुज़िश्ता शब आईफा अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर बॉलीवुड के सितारे अपने जलवे बिखेरते नजर आए। करीना कपूर, बॉबी देओल, शाहिद कपूर, करण जौहर, कियारा आडवाणी सबकी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। तमन्ना पुलवामा की एक नौजवान खातून कश्मीर में ब्यूटी प्रोफेशनल्स की एक उम्मीद की किरण बन गई है। अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद इन्होंने खूबसूरती और जिल्द की देखभाल का अपना शौक़ दरियाफ़्त किया और फिर इसके लिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट कायम करने का फ़ैसला किया है। उनका कहना था कि कश्मीर की ख़वातीन के लिए ब्यूटी फिक्शन का ये कोर्स उनके लिए रोज़गार की नई राहें खोलेगा। हमारी मिस तमन्ना मैम है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है गर्ल्स के लिए, तो जिनको भी इंटरेस्ट है इस कोर्स में, इस फील्ड में आने के लिए, वो आए, अपना जो भी ये है वो कर ले यहाँ पे। एंड जिन कोर्सेज के लिए हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था, वो कोर्सेज अब हमें अपने कश्मीर को करने को मिल रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू तमन्ना मैम, जिसने पहली इंटरनेशनल बेस्ड एकेडमी ओपन की है यहाँ कश्मीर में, जिससे हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है इसका। तो कितनी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए आगे इसमें? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जितने भी वर्ड्स में बोलूँ वो शायद कम है, बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स को सीखनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है सीखना है, क्योंकि स्किल ज़रूरी है। क्योंकि एक अब सारे जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस भी अपना खड़ा कर सकते हैं। एक लड़की को ज़रूरी है इस फील्ड में आने के लिए। अब वो जॉब करने नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसे भी कोर्स है जो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको इस कोर्सेज में। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। कैलिफोर्निया में मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर नाजिबा कलमात लिखे गए। हिंदुस्तान ने की सख्त मजम्मत, हाथियों को कड़ी सजा देने का किया मुतालिबा। बीजेपी ने एक बार फिर आवाम को धोखा दिया है, आतिशी का इल्जाम। कहा, दिल्ली की खवातीन को 2,500 रुपए देने का मोदी का वादा महज एक जुमला था। महिला कांग्रेस कल करेगी पार्लियामेंट का घेराव, खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ देने का किया मुतालिबा। नायब सदर जमहूरिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई, एम्स में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म और सरकर्दा बीजेपी कायदीन ने की इयादत। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।